हाँ जी बच्चों, तो आज हमारे बेसिक टैली कोर्स का लास्ट डे होने वाला है। इस लास्ट डे पे अभी तक जो आपने सीखा उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, संशय है, तो वो आप पूछ सकते हो। अभी तक टैली में जो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थी वो हमने आपको सब बताई, बट टैली तो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, ठीक है। वो नए अपडेट्स, नई चीजों के बारे में आपको कैसे पता लगेगा? उन चीजों के लिए आपको हमारे संपर्क में बने रहना। संपर्क में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज टैली एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जो भी नई चीजें आती हैं वो हम उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमने एक क्लोज ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, जिसका नाम है टैली एक्सपर्ट स्टूडेंट्स। ये देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ये प्राइवेट ग्रुप है, इसको कोई भी अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर सकता, हम परमिशन देंगे तभी ज्वाइन कर पाएगा। तो मैं इसकी एक इनवाइट आपको भेज दूंगा, आप उसके थ्रू इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में जो भी हमारी तरफ से नई वीडियोस पोस्ट की जाएंगी, आप उसके साथ अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उस ग्रुप में डालिए। उस ग्रुप के मेंबर्स आप ही के जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ उनको आता होगा तो वो रिप्लाई करेंगे, उनको भी नहीं आता होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। आपकी क्वेरीज को हम अटेंड करेंगे, फेसबुक के थ्रू आपको उसका जवाब मिलता रहेगा, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने बने हुए हैं ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चलेंगे, इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ हमने बैच के हिसाब से ग्रुप्स बना रखे थे, तो इस बैच वाइज मेंटेन करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इसके लिए हमने एक कॉमन ग्रुप बना दिया सभी स्टूडेंट्स का फेसबुक के ऊपर। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रह सकें। इसके बाद टैली एक अथाह समुद्र है। 17 साल से मैं टैली सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। आज भी हमारी ट्रेनिंग क्लासेस लगती हैं। कंपनी जब भी कोई नया फीचर लॉन्च करती है उसके लिए वो सबसे पहले अपने डीलर्स को ट्रेन करती है, क्योंकि अगर डीलर ट्रेंड होगा, डीलर का स्टाफ ट्रेंड होगा, तो ही वो अपने कस्टमर्स को नए फीचर्स के बारे में बता पाएंगे। और अगर नया फीचर कस्टमर तक ही नहीं पहुंचा पाए तो उस चीज का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हमें पहले ट्रेन किया जाता है, फिर हम उसके लिए ट्रेनिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जो हमारे टैली के कस्टमर्स होते हैं, जिन्होंने हमारे से टैली खरीदी होती है, उनकी अलग ट्रेनिंग चलती है। स्टूडेंट्स के लिए हम इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग्स का अरेंजमेंट करते हैं, बट नए फीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं सिखाए जाते हैं जब तक कि वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड में ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक सिलेबस वाली पढ़ाई कराई जाती है। तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी, अपने आप से सीखने की आदत। अपने आप से सीखने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। तो आज मैं वो संसाधन आपको बता देता हूँ। आपको ये वाली वेबसाइट तो कभी भूलनी ही नहीं है। इस वेबसाइट के संपर्क में रहिए हमेशा, जिसका नाम है टैली सॉल्यूशंस। tellysolutions.com के अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट बताया गया है। आप इसके अंदर जाके रिसोर्सेज सेक्शन में जाके लर्निंग हब में जा सकते हो। लर्निंग हब में जब आप जाते हो तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस टैली ने बना के दिए हो। हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू एक्टिवेट टैली प्राइम, कैसे लेजर्स बनते हैं, कैसे आइटमें बनती हैं। ये जो कॉमनली यूज शॉर्टकट्स हैं ये आपको सामने दिखाए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहीं पे ही मिल जाएंगी। ये है गेटिंग स्टार्टेड। आपने कहा बिजनेस रिपोर्ट्स देखनी है, बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में आगे आपको वीडियोस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद बैंकिंग फीचर से जुड़े हुए फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इनके वीडियोस बना के कंपनी ने ऑलरेडी रखे हुए। ये वीडियो बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटा सा वीडियो। देखो, ये बैंक रिकंसिलिएशन आपको केवल 4 मिनट में सिखा देगा।
आपको जरूरत है केवल इस जगह पे आके इन चीजों को प्ले करने की, ठीक है। अब टैली की वेबसाइट में अगर आप सबसे नीचे चले जाते हैं, कंट्रोल एंड कर दीजिए, इसके अंदर देखो आपके सामने एक मेल आईडी लिखी गई है support@telesolutions.com। इस मेल आईडी पे मेल करके भी आप जो जानकारी लेना चाहो वो ले सकते हो, अपनी कोई कंप्लेंट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि कल को आप जाके किसी ना किसी के पास जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे तो आपको हो सकता है टैली से मदद मांगनी पड़े। ये मदद मांगने के लिए आप ये वाला मेल आईडी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ टैली हेल्प दिया गया है। इस टैली हेल्प पे क्लिक करने से पहले एक बार मैं आपको सबसे ऊपर दोबारा लेके चल रहा हूँ। सबसे ऊपर देखो एक नंबर दिया गया है टोल फ्री 1800-425-8859, देख पा रहे हैं? 080-681-0366। ये दो फोन नंबर्स जो हैं ये टोल फ्री नंबर हैं। इसके ऊपर आप टैली कंपनी से डायरेक्टली फोन पे भी बात कर सकते हैं। टैली से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। वो केवल आपसे आपकी टैली का सीरियल नंबर पूछेंगे। तो जिसके यहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे टैली का सीरियल नंबर लिखा रहता है, तो आप उसको बता दीजिए और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। उसके बाद टैली हेल्प पे लेके चल रहा हूं मैं आपको। टैली हेल्प पे क्लिक करते ही हमारी एक वेबसाइट खुल जाती है जिसका नाम है help.telesolutions.com। इसके ऊपर टैली प्राइम, टैली ईआरपी, टैली प्राइम सर्वर, डेवलपर, शॉपर, ये सारे टैली के प्रोडक्ट्स हैं। आपने अभी टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम सीखा है। आपको कोई भी क्वेरी करनी है टैली प्राइम के बारे में, टैली प्राइम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आपको कंप्लीट ये डिटेल टैली प्राइम के बारे में आ गई। अब इसके अंदर आप किस चीज के बारे में इंटरेस्टेड हैं? आपने कहा मैं इसमें अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो अकाउंटिंग में जाने के बाद इसने आपको देखो कितने सारे ऑप्शंस दे दिए। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे ले आए आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ये दिखा दिया कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट। बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड हो तो बैलेंस शीट से रिलेटेड टॉपिक्स आ गए। इसके अंदर ही आपको उसके स्नैपशॉट्स लेके भी दिखाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज टैली यूज करता है अपनी जानकारी देने की। इसमें कोई ज्यादा आपको टिपिकल शब्द नहीं मिलेंगे, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। देखने में लगता है यार कि इंग्लिश में इतना कुछ लिखा है मैं कैसे समझूंगा, बट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ा आसान तरीका लगता है, ठीक है। समझ गए आप? ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से लेनी है। इसके अलावा आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जाके एक चैनल सर्च कीजिए telesolutions.com। टैली सॉल्यूशंस का जो चैनल होगा वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो 61,300 लोग हैं इसके चैनल के ऊपर, 550 वीडियोस डाले गए हैं। इस चैनल को आप जब विजिट करोगे तो ये देखो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये इन वीडियोस के संपर्क में रहिए। 30 सेकंड से लेके कुछ घंटों तक के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी, राइट। ये देखिए बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इनके संपर्क में रहिएगा, नई से नई जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध होती रहेगी।
राइट है। अब देखिए आपका जो कल वाला टॉपिक था हम उसकी बात कर लेते हैं। कल हम गो टू फीचर को स्टडी कर रहे थे। गो टू फीचर के बारे में हमने बताया था कि ये गूगल सर्च की तरह से काम करता है। गो टू का मतलब जाइए, कहाँ जाइए। आप इस बटन को प्रेस किसी भी रिपोर्ट पे खड़े हो, आप अभी आप गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर आप किसी वाउचर एंट्री में खड़े हो आप वहां से ओपन कर सकते हो। अगर आप कोई रिपोर्ट खोल के बैठे हो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब कहीं से भी इस रिपोर्ट को एक्सेस किया जा सकता है। और ये गो टू हमें फैसिलिटी क्या क्या देखा है, देखो जरा। ये हमें देता है क्रिएट वोचर, हम नया वोचर बना सकते हैं गोटू में जाके। क्रिएट मास्टर, अगर हम कोई लेजर आइटम बनाना चाहते हैं तो वो बनाई जा सकती है यहाँ जाके। ऑल्टर मास्टर, अगर हमने किसी लेजर को चेंज करना है वो भी यहाँ से जा सकते हैं। एक्सपैंड ऑल, जो रिपोर्ट्स नीचे दिखाई दे रही हैं उसको एक्सप्लोड कर दो, एक्सपैंड ऑल कर दो। एक्सपैंड ऑल का मतलब होता है कि कितनी रिपोर्ट्स है इसके अंदर सारी दिखा दो। ये देखो तो फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स के अंदर जितना था वो इसने एक्सप्लोड कर दिया। शो मोर, अभी भी जो हिडन में है वो दिखा दो। ये लीजिए, ये फुल मोड के अंदर नीचे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 374 मोर देख पा रहे हैं, 374, और इनको जोड़ लो आप तो लगभग करीबन 400 रिपोर्ट्स यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आई। अब पहले कॉमन रिपोर्ट्स जो कॉमनली यूज होती हैं आमतौर पे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक, रेशियो, डे बुक, लेजर वॉचर देखने, स्टॉक समरी, ट्रायल, पैसे लेने पैसे देने, मास्टर एंड वाउचर स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है, जो हम बीएसएस से खोलते हैं ना उसको मास्टर एंड वाउचर स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। ये देखो, एक्सपैंड ऑल, शो मोर, शो इनएक्टिव, सारा कर दिया। ये डीएसएस है। स्टॉक क्वेरी, एक आइटम के बारे में जानने की रिपोर्ट, स्टॉक एजिंग एनालिसिस, स्टॉक कितना पुराना पड़ा है, गोडाउन समरी, सेल ऑर्डर जो भी बकाया है, परचेज ऑर्डर जो बकाया है, चार्ट ऑफ अकाउंट जो हम डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू खोलते थे वो चार्ट ऑफ अकाउंट कहलाता है यहाँ पे। अब ये कॉमनली यूज रिपोर्ट है, ज्यादातर हमें इन रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर हम यही रिपोर्टें देखते हैं। इसके बाद फाइनल अकाउंटिंग के लिए, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिसीव्ड पेमेंट। ये देखिए अब इसकी ग्रुपिंग कर रखी है, रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट, कैश एंड फंड फ्लो, बैंकिंग यूटिलिटीज, देखो कितनी सारी एक साथ कर दी इन्होंने। लेजर से जुड़ी रिपोर्ट्स देखनी है, ये लेजर से जुड़ी कितनी सारी रिपोर्ट है। देख रहे हो आप। इसके बाद ग्रुप से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, फिर वाउचर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स। ये देखिए वाउचर से जुड़ी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा। उसके बाद रजिस्टर्स, सभी टाइप के रजिस्टर, जितने भी टाइप के हमारे वाउचर्स हैं वो हर वाउचर के लिए एक रजिस्टर आपको बना के दिया गया है यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, फॉरेक्स रिपोर्ट्स, फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज,
फॉरेन एक्सचेंज मतलब जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं अदर करेंसीज के अंदर, इंटरेस्ट से जुड़ी हुई रिपोर्ट, स्टॉक आइटम से जुड़ी हुई रिपोर्ट, ग्रुपिंग देखिए कितनी शानदार की गई है, स्टॉक ग्रुप से जुड़ी रिपोर्ट, स्टॉक कैटेगरी से जुड़ी गई रिपोर्ट, गोडाउन से जुड़ी गई, स्टॉक की मूवमेंट से जुड़ी गई, सेल ऑर्डर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, परचेज ऑर्डर से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, सेल्स ट्रैकिंग रिपोर्ट, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट, इसमें डिलीवरी नोट आएगा, जॉब वर्क से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, ये देखिए, ये देखिए जॉब वर्क से जुड़े हुए कितने सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। वेरी गुड। कॉस्ट एनालिसिस, जीएसटी की R123 एनुअल, ये जीएसटी से टीडीएस से जुड़ी, टीसीएस से जुड़ी रिपोर्ट, वैट एक्साइज अब यूज नहीं होता है, पेरोल देखिएगा, पेरोल से जुड़ी कितनी सारी रिपोर्ट्स दे दी इन्होंने, टैली ऑडिट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, DX करके जो हम खोलते हैं, डाटा की एनालिसिस रिपोर्ट्स, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, ये पूरी की पूरी ग्रुपिंग हमने देखी। लगभग 400 के करीब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं टैली के गो टू फीचर के थ्रू, आप जा सकते हैं। अब देखो इनके लिए यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं, परचेज बिल स्पेंडिंग, तो आप गो टू खोलिए और यहाँ टाइप कीजिए परचेज बिल, देखो अपने आप सामने आ गया ये पेंडिंग। सर्च करना बहुत इजी बना दिया इन्होंने इसमें। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो आपको टैली में उसकी लोकेशन क्या है वो पता होनी कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो आप? एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स खोल के रखी जा सकती हैं। बैलेंस शीट खोल ली मैंने, कैश बुक खोल ली मैंने, किसी पार्टी का लेजर खोल लिया मैंने, जितनी मर्जी खोलिए आप, ट्रायल बैलेंस खोल लिया मैंने, टीएसएस खोल लिया मैंने, चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी खोल के रखा है, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, ये परचेज ऑर्डर रजिस्टर दिखाओ, ये लो। अब गोटो में जाओ और ये पूछोगे कितनी रिपोर्ट्स मैंने खोल रखी हैं, ये दिखा रहा है जी आपको, इतनी सारी रिपोर्ट्स आपने खोल रखी है। अब इन्हीं खुली हुई रिपोर्ट में से किस रिपोर्ट पे मुझे कैश बुक में जाना डायरेक्टली, तो कैश बुक पे लेके जाएगा और कैश बुक के बाद आपने जितनी रिपोर्ट्स खोली हुई थी सारी बंद कर देगा। जंप कर गए आप सीधा डायरेक्टली कैश बुक के ऊपर। अब यहीं खड़े खड़े कोई आ गया, आप अपनी कैश बुक की एनालिसिस कर रहे थे, अभी कोई आ गया मेरे को एक सेल दे दो, बट आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो इस रिपोर्ट को, आप चाह रहे हो ये रिपोर्ट भी खुली रहे और मैं इसको सेल कर दूं। यहाँ से गोटो में जाइए, क्रिएट वोचर कर लीजिए, F8 कीजिए और जो उसको माल बेचना है बेच दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये माल बेचा, बिल बना, उसके बाद एस्केप किया वापस कैश बुक पे। हमारा जो काम हम कर रहे थे वो काम को बीच में नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इसलिए वो सब काम खत्म करके वापिस ही हमें वहीं ले आया। समझ रहे हो आप? अब कैश बुक छोड़ के मेरे पास आ गया, गाड़ी आ गई कोई, उस गाड़ी से माल उतारना है मुझे, परचेज चढ़ानी है, कोई बात नहीं, आप गोटो में जाएं, क्रिएट वोचर करें, परचेज की बटन दबाएं और उसकी एंट्री डालनी शुरू कर दें। गुप्ता कार एक्सेसरी वालों ने माल भेजा है हमारे पास। अभी क्या हुआ, मैंने इससे माल मंगा लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने टैक्स लगाया। अभी इससे पहले कि मैं इसकी एंट्री पूरी करता, इतने में एक कस्टमर आ गया मेरे पास, कहते भाई साहब इसको छोड़ो, पहले मेरे पैसे बताओ कितने देने हैं मैंने आपके। कोई बात नहीं, हम गोटू में गए, लेजर वोचर्स में गए, हमने कहा तेरा नाम बता, कहते जी सही हम कंसल्टेंट, तो ठीक है जी 15,000 रुपये आपने हमारे से लेने हैं, तो ठीक है इसके बदले मेरे को माल दे दो, 15,000 रुपये तो मैंने आपको एडवांस दिए ही हुए हैं, अब मेरे को माल दे दो। हम गोटू में गए, क्रिएट वोचर में गए, F8 में गए, ये सिलेक्ट किया, संयम कंसल्टेंट सिलेक्ट किया, संयम कंसल्टेंट को हमने, ये कोई भी माल है, ये 15,000 का माल उसको हमने दे दिया प्लस टैक्स, 15,750 का माल दे दिया उसको।
वो तो भाई साहब ये लो बाकी बकाया 750 रुपए। हम रिसिप्ट में गए, कैश संयम कंसल्टेंट्स 750 रुपए, ये देखिए ये सारी एंट्रियां मैंने कर दी उसकी। अब मैं गोटो में जाऊंगा, शो ओपन रिपोर्ट्स, क्या क्या खुला पड़ा है, मेरी कैश बुक, मैं यही स्टडी कर रहा था ना, मैं डायरेक्टली जंप करके वहीं चला गया। वो कह रहा है बताओ क्या करूं, वो रिपोर्ट्स खुली हुई हैं, अपने कैश बुक के बाद खोली थी, वो सारी बंद कर दूं क्या? कर दो, यस। समझ रहे हो? गोटो का फायदा समझने की कोशिश करो एक बार, कि ये किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, आपका टाइम सेव कर सकता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सोनाली, Yes, sir. मोहित, Yes, sir. अभी कंफ्यूजन तो नहीं है कल जैसा? No, sir. अब यहाँ पे मैं गोटो में जाके कोई एक सेल वोचर बना रहा हूँ। अब सेल बनाते हुए जैसा हमने कल एक एग्जांपल लिया था, वो पार्टी हमारे से अभी माल चूज कर करके बिल बनवा रही है, हाँ जी एक दिवाली बंडल दे देना, आप ये दे देना मेरे को, ठीक है। अभी वो बता रहा है, इतने में एक कस्टमर और आ जाता है, देखो बिल नंबर क्या है इसका 43, इतने में एक कस्टमर और आ जाता है, भाई साहब पहले मेरे को दे दो यार, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो कोई बात नहीं, तू ले जा। हाँ जी बिल किस नाम से चाहिए, कहते कैश के नाम बना दो, कैश के नाम बिल बनाया, उस बिल पे उसका नाम लिख दिया, उसने मेरा फोन नंबर भी लिख दो जी बिल पे, कोई बात नहीं, लिख के दे दिया। हाँ क्या चाहिए, कहता है मुझे यार पतंजलि के साबुन चाहिए 10 पीस दे दो, हमने उसका बिल काट दिया। बिल नंबर इसमें भी क्या आ रहा है 43, वहां भी 43 था। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया 43 सेव हो गया और वो ऑटोमेटिकली 44 बन जाएगा, क्योंकि दो बिलों का नंबर तो 43 नहीं हो सकता ना, जो पहले सेव होगा उसको पहले नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटे? Yes, sir. तो ये हमारा गोटो फीचर है, इसको एक्सप्लोर कीजिए बहुत अच्छे से, अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा ग्रो कीजिए, अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहिए, जब कभी मौका मिले मिलने आते रहिए, ठीक है? समझ रहे हैं ना? Yes, sir. और अपना अपना बायोडाटा बना के रिज्यूम मेरे को व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि कहीं भी अगर नौकरी की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है?